तो चलिए वैदिक युग के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। त्रयी एक नाम इनमें से किनका है? तो इनका आंसर है, 3 वेदों को हम लोग त्रयी भी बोलते हैं। आर्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो यह है एक श्रेष्ठ जाति। शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक कुलीन व्यक्ति। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिला है? तो यह हमें मिला है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से कहाँ पाया गया है? तो यह है हमारा सी ऋग्वेद। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई मंत्रों और टोटकों का वर्णन है? तो यह है हमारा अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कितने भजन है? तो ये हमारे 1028। ऋग्वेद में से क्या है? तो ये हमारे भजनों का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये हमारा ऐतरेय ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो हमारा ये 9वां मंडल में आता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूरी तरह से किनको समर्पित है? तो यह हमारा डी सोम और वह देवता जिसका नाम पे के नाम पर रखा गया है उनको समर्पित है। यज्ञों से संबंधित अधिकारों और अनुष्ठानों का उल्लेख किसमें है? तो ये यजुर्वेद में है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद किसके संकलन पर आधारित है? 15 का। तो इसका आंसर है बी सामवेद। भारत में लोहे के उपयोग का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? यह मिला है अतरंजी खेड़ा में। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो ये हमारा दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो ये हमारा भी दर्शन शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष की बात करता है? तो ये उपनिषद करता है। यम और नचिकेता के बीच के संवाद जो है वो किसमें वर्णित है? तो ये हमारा सी कठोपनिषद में। नचिकेता कथा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यह हमें सी कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद पीरियड के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये हमारा बी केकय के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये इनका ऑर्डर हमें जानना है। तो ए सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में।